नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा आज राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना रहा। केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगातार बैठकों में ऊर्जा, शहरी विकास, खाद्य आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी और प्रदेश से जुड़े कई अहम विषयों पर मंथन हुआ। वहीं प्रदेश में स्वच्छता मिशन, किसान कल्याण, डेयरी सेक्टर, बेटियों के लिए योजनाएं और देवास हादसे पर सरकार की सक्रियता भी सुर्खियों में रही। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग से लेकर प्रदेश में जमीनी योजनाओं तक सरकार ने विकास और प्रशासनिक समन्वय का संदेश देने की कोशिश की। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा दिन हाई प्रोफाइल बैठकों में बीता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदेश की आवास योजनाओं, शहरी विकास और ऊर्जा जरूरतों पर चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नवीनकरणीय ऊर्जा को लेकर मंथन हुआ। राजनीतिक विश्लेषक इसे केंद्र और राज्य के मजबूत समन्वय के संकेत के रूप में देख रहे हैं। सरकार इसे विकास परियोजनाओं को गति देने वाला अहम दौरा बता रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े, किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। आज का समय, आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से IT सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। दिल्ली दौरे का सबसे चर्चित पहलू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात रही। हालांकि बैठक का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संगठनात्मक रणनीति, कानून व्यवस्था और राज्य के कई संवेदनशील मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से जुड़े कई बड़े प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का लगातार केंद्रीय नेतृत्व से संवाद ये संकेत दे रहा है कि प्रदेश की योजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों पर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार फॉलोअप जारी है। मध्य प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 को सरकार जन भागीदारी अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस बार रैंकिंग में नागरिकों की प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रदेश के 406 नगरीय निकाय इस अभियान में शामिल है, जबकि 28 नए निकाय पहली बार भाग ले रहे हैं। सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। कचरा पृथक्करण, रिसाइक्लिंग और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक निगरानी भी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर प्रदेश नई पहचान बनाएगा।
सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण पर भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को उद्यानिकी और मसाला उत्पादन में अग्रणी बताते हुए डेयरी सेक्टर को नई दिशा देने की बात कही। एमएसपी बढ़ोतरी के बाद सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला कदम बता रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी और कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा का दावा है कि खेती को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार से जोड़कर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। दूध में भी लगभग 8 से 10 रुपया लीटर का दूध का भाव किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना को सरकार सामाजिक सुरक्षा और महिला सम्मान से जोड़कर पेश कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत सहायता राशि और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि ये योजना केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। सामाजिक कल्याण एजेंडे में इस योजना को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। देवास के टोंकला में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। हादसे में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर के बाद मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया और तत्काल जांच के आदेश भी दिए। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कराई जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हादसे के कारणों की पूरी जांच कराई जाएगी। दिल्ली में रणनीतिक मुलाकातें, प्रदेश में विकास एजेंडा, किसान से लेकर बेटियों तक योजनाओं का विस्तार और संकट में संवेदनशील प्रक्रिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन कई राजनीतिक और प्रशासनिक संदेशों से भरा हुआ आज दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।